इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटी के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कैसे पता चला कि जो कपड़े यूज हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सो आंसर इज एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो attached to the lid of the silver vase and some copper object। जो कपड़े के क्लॉथ के जो पीसेस है वो फाउंड किए गए थे मोहनजोदारो में, वो अटैच थे सिल्वर कलर के वॉस के लीड पे, उसके ढक्कन पे, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट पे भी वो अटैच थे। स्पिंडल वॉल हैव आल्सो बीन डिस्कवर। जो स्पिंडल है उसके जो वॉल होते हैं जिसके ऊपर स्पिंडल्स होती है वो भी डिस्कवर किया गया था। विच वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और जिसका यूज़ किया जाता है धागे बनाने में। तो ये भी पाया गया था मोहनजोदारो में जब ज़मीन की खुदाई वगैरह हुई तब। दिस इंडिकेट क्लॉथ वॉज यूज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इससे पता चलता है कि जो क्लॉथ है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 2 हमें मैच करना है इसमें। कॉलम 1 कॉपर, गोल्ड, टिन एंड प्रेशियस स्टोन, हमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट में है। तो आंसर है हमारा कॉपर राजस्थान में, गोल्ड कर्नाटका में, टिन अफगानिस्तान में, और प्रेशियस स्टोन गुजरात और अफगानिस्तान में मिले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, why were metals writing and wheel why were the metal writing, the wheel and the plug important for the हड़प्पन्स। ये सारी चीज़ें हड़प्पन्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, मेटल, राइटिंग और व्हील्स और प्लग। तो आंसर है मेटल यूज़ किया जाता था, कॉपर और ब्रॉन्ज ये यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट सजावटी की चीज़ें बनाने के लिए यानी, और वेसल बनाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर भी ऑर्नामेंट और वेसल के लिए यूज़ किया जाता था। राइटिंग ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है कम्युनिकेशन के लिए, और हड़प्पन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हड़प्पन भी यूज़ करते थे इसको कम्युनिकेटिंग पर्पस के लिए। व्हील ये यूज़ किया जाता था काट जो कि घुमा घुमा के चलते हैं, और पॉटरी में जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनाया जाता था उस वक्त। द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ, और जो प्लग इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि उससे वो मिट्टी को खोदते थे और सॉइल को खोदते थे ताकि वो प्लांटिंग यानी कि फार्मिंग कर सके नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेरिकोटा टॉयज शोन इन द लेसन। अब इस जो लेसन में टेरिकोटा टॉयज दिया हुआ है उसको हमें बताना है कौन कौन से टॉयज थे। तो ऑल यहाँ पे 2-3 टॉयज थे जिसमें टॉय कार्ट है और टॉय प्लग है। और कौन सा टॉय बच्चे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे है चिल्ड्रंस जो है वो प्ले करना पसंद करेंगे टॉय कार्ड से इंस्टेड ऑफ प्लग। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग यू एट टुडे। तो हड़प्पन क्या एट करते थे, तो हड़प्पन करते थे व्हीट, बर्ली, पल्सेस, पीस, राइस, इसमें मस्टर्ड एंड फ्रूट्स। और हम क्या करते हैं, तो आज आपने जो खाया है वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया राइस, पल्सेस एंड फ्रूट्स। जो आपने खाया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक that the life of the farmer and the herder who supplied food to the Harappan cities was different from that of the farmers and herder you read about in chapter 3. Give reasons for your answer। अब ये बोल रहे हैं कि आपको लगता है जो फार्मर, जो हर्डर है, चरवाहे हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट है वो जो हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है उनके मुकाबले इस चैप्टर में हमें इस रीज़न के साथ अपना आंसर्स को देने हैं। तो हमारा आंसर है चैप्टर 3 में जो हमने डिस्कशन किया था वो रूरल पीपल, गांव वाले पीपल के बारे में था जो गांव में रहते हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं। बट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो हमने डिस्कशन किया था वो अर्बन पीपल के बारे में किया था। दोनों केसेस में जो फार्मर है, जो खेती करने वाले किसान है, और हर्डर जो चरवाहे हैं वो सेम टाइप का वर्क करते हैं, क्योंकि फार्मर तो खेती करेगा चाहे वो कहीं भी हो, और हर्डर जो चरवाहा है वो भी पशुओं को चराएगा वो चाहे वो कहीं भी हो। तो वो दोनों का ही काम बिल्कुल सेम है। बट देयर ग्रुप वॉज मच बिगर इन द केस ऑफ हड़प्पन सिटीज़। पर जो हड़प्पन सिटीज़ में इनका जो ग्रुप था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। देयर वर्क कुड हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज लाइक यूजिंग वुड, और इनका जो वर्क है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हुआ करता था, जैसे कि वो यूज़ करते थे वुडन टूल, इरिगेशन के लिए टूल्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन को भी स्टोर करते थे। ये कंपेयर टू व्हाट इन वॉज द अर्लीस्ट सोसाइटी, ये उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा था जो कि बिल्कुल ही अर्लीस्ट सोसाइटी थी, जो स्टार्टिंग की सोसाइटी थे उससे काफ़ी ज़्यादा ये हाई लेवल पे हुआ करता था हड़प्पन सिटीज़ में। फार्मर एंड हर्डर जो चैप्टर 3 में है मेनली प्रोड्यूस फॉर देयर ऑन यूज़। जो फार्मर और जो हर्डर्स थे चैप्टर 3 में वो अपने लिए सिर्फ प्रोड्यूस करते थे। बट इन द केस ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ द फार्मर्स एंड द हर्डर्स sold their surplus production to the craft person, scribes and ruler in the living cities।
पर जो अब फार्मर है, हड़प्पन सिटीज़ के जो फार्मर है वो फार्मर बड़े हैं और यहाँ तक कि वो प्रोडक्शन जो भी उनका प्रोडक्शन बच जाता है अपने कंजप्शन से, वो क्या करते हैं, वो बेच देते हैं क्राफ्ट पर्सन और अलग लोगों को जिनको ज़रूरत होती है इनकी, जो कि फार्मर्स नहीं होती, ये उनको बेच देते हैं। सिंपली वे में जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो इससे पहले के पीरियड का टाइम था और ये हड़प्पन उसके बाद के पीरियड का टाइम है। तो यहाँ पे हमारा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। I hope you like it. Please like and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye.